हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं चावल और चने की दाल के टेस्टी और हेल्दी उत्पम बनाने की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 2 कटोरी चावल और आधी कटोरी चने की दाल लेंगे। यहाँ पर एक खास बात का ध्यान रखना है, बासमती चावल नहीं लेने हैं। चावल और चने की दाल को अच्छे से वॉश कर देना है। उसके बाद 6 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखना है। अब 6 घंटे हो चुके हैं। अब इसको मिक्सर में क्रश करके इसका बैटर बना देते हैं। जब हम मिक्सर में क्रश करते हैं तब उसमें 2 टेबलस्पून दही भी डालना है। मिक्सचर में क्रश करके हमने बैटर बना लिया है। इस बैटर को 6 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं, जिससे इसका अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाए। हमने उत्पम के लिए जो बैटर रखा था उसको 6 घंटे हो चुके हैं। अब हम इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब आप देख सकते हो ये बैटर बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। उत्पम बनाने से पहले इसके साथ खाने के लिए हम चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है पुदीना, अदरक, मिर्च, करी लीव्स, धनिया, दही, सींगदाने, गरम मसाला और नमक। पहले हम सींगदाने को रोस्ट कर लेते हैं। अब ये सींगदाना अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसको हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब इस सींगदाने को ठंडा करके उसके छिलके निकाल देते हैं। सींगदाने के सभी छिलके निकाल दिए हैं। तो चलिए बना देते हैं चटनी। हमने जो चटनी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो सारे मिक्सर में डाल के उसको क्रश कर लेते हैं। अब देखते हैं कैसा क्रश हुआ है। थोड़ा थिक लग रहा है, इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं। अभी हमारी चटनी अच्छे से क्रश हो चुकी है। अब हम चटनी को बाउल में निकाल देते हैं। अब हम चटनी के ऊपर तड़का लगा देते हैं। गैस को ऑन करके तड़के के लिए बर्तन रख देते हैं। अब थोड़ा ऑयल डालेंगे। अब हम ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद उसमें आधा चम्मच राई और 4-5 करी लीव्स डालेंगे। अब गैस को ऑफ कर देते हैं और उसमें थोड़ा सा हींग का पाउडर डाल देते हैं। इसका अब चटनी के ऊपर तड़का लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया चटनी बनकर तैयार हो चुकी है।
यहाँ पर हमने उत्पम बनाने के लिए लिए है 3 हरी मिर्च, 2 छोटी प्याज, 1 टमाटर, 3-4 करी लीव्स, बेकिंग सोडा, हरा धनिया और नमक। अब हम प्याज, टमाटर, मिर्च और करी लीव्स को कट करके हैंड चॉपर में डाल के चॉप कर देते हैं। आपको ऐसा हैंड चॉपर ख़रीदना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके ख़रीद सकते हो। ये अच्छे से चॉप हो गया है, हमें ऐसे चॉप करना है, इसका पेस्ट नहीं बनाना है। हमने उत्पम के लिए जो बैटर बनाया था उसको हम बाउल में निकाल देते हैं। बैटर थोड़ा थिक है तो उसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इस बैटर में हमने जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्च चॉप किया था वो डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हरा धनिया, आधा चम्मच गरम मसाला और टेस्ट के अनुसार नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के मिक्स कर देते हैं। अब ये हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है। ये हमने उत्पम पकाने के लिए ऑयल भी ले लिया है। अब हम गैस को ऑन करके नॉनस्टिक पैन को गरम करने के लिए रख देते हैं। पैन अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद पैन पर 1 चम्मच ऑयल डालकर ऑयल को पैन पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब बैटर को पैन पर डालकर स्प्रेड कर देते हैं। यहाँ पर बैटर पैन पर थोड़ा थिक स्प्रेड करना है और स्प्रेड करने के बाद उसको पकने देते हैं। अब दूसरी साइड को पकाने के लिए उत्पम को पलट देते हैं और उसको पकने देते हैं। अब हमारा उत्पम पककर तैयार हो चुका है तो हम उसको पैन पर से निकाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा उत्पम बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए हम बाकी के भी उत्पम बना लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही टेस्टी उत्पम बन चुके हैं जिसको हमने जो चटनी बनाई है उसके साथ सर्व करने पर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप भी घर पे उत्पम बनाएं और हमें कमेंट में बताएं कि उत्पम कैसे बने हैं। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।